की ये वीडियो खास है महिलाओं के लिए, तो महिलाएं इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अभी ये उपाय भी वीडियो भी क्यों मैंने बनाई, इसके पीछे भी कहानी है। अभी मेरे पास एक लेडी आई और उस लेडी ने मुझे कुछ ऐसी बात बताई तो मुझे लगा इस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप? वीडियो की शुरुआत करें। परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर ये निवेदन है मेरा, आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो, खुशियों से भरा हुआ हो। आज आपके घर में सुबह खुशियां आए, दौलत आए, धन आए, मान आए, सम्मान आए, प्रतिष्ठा आए, गुड न्यूज़ आए। फिलहाल वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह करते हैं बिलीव इन कर्मा। आपको मेरी बिंदी बहुत अच्छी लग रही होगी ना, ये चांद बिंदी कहलाती है। ये मुझे देव ने मंगा कर दी है। मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, ये बिंदी जब लड़की की शादी साउथ में होती है तो उसे लगाई जाती है। इस बिंदी को लगाए बिना लड़की की शादी नहीं हो सकती है। मैं आपको बताऊं, साउथ में ये बिंदी अनमैरिड लड़कियां नहीं लगा सकती। जिस तरह से अनमैरिड लड़कियां मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, वैसे वहां पर वो चांद बिंदी भी शादी से पहले नहीं लगा सकती। अपने आप में ये बिंदी बहुत खूबसूरत है। तो ये बिंदी मुझे देव ने गिफ्ट मंगा कर दी है, मंगाई है मेरे कहने पर भी। चांद बिंदी तो बहुत मिल रही थी पर छोटे साइज पर मिल रही थी, तो मैंने मुझे कहा मुझे नहीं पता, तो मुझे कहीं से भी ढूंढ कर दे। तो उसने मुंबई से ये बिंदी मुझे ऑनलाइन मंगा कर दी है। तो देवा, थैंक यू सो मच मेरा बेटा इसके लिए। मैं आपको बता दूं, मुझे बिंदियों का भी बहुत शौक है, लेकिन उसमें भी मुझे बड़ी बिंदी का बहुत शौक है। आज की इस वीडियो का नाम सुनने के बाद आप कहीं और जा ही नहीं पाएंगे। इस वीडियो का नाम है गिरवी रखे हुए जेवरों को जल्द से जल्द कैसे छुड़ाएं। क्या आपके जेवर भी मुथुर पर गिरवी रखे हैं? क्या आपने भी अपने जेवर किसी व्यक्ति के पास गिरवी रखे हैं? कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारिए। रखना आपका काम था और छुड़ाना मेरा काम है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। सबसे पहले एक शायरी। सफलता की सबसे खास बात यह होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। वाह, तो मेहनत करते चले जाइए। अगर ख्वाहिशें कुछ अलग करने की हैं तो दिल और दिमाग के बीच में बगावत लाजमी है। वो तो होगी ही होगी, आप उसे रोक नहीं सकते। जिसने भी खुद को खर्च किया है, ये मेरी फेवरेट शायरी है, जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसे गूगल पर सर्च किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको भी गूगल पर सर्च करे तो पहले आप अपने लिए कुछ खर्च करिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को देखने से आपके गिरवी रखे हुए जेवर वापस घर जरूर आ जाएंगे, लेकिन आपको करने होंगे कुछ काम। आपको कल युग में जो भी दो देवी देवता है उनकी पूजा सबसे पहले करनी है। और कल युग के अंदर अगर मैं किसी से कहूं बेटा माता रानी की जोत जलाओ, तो मुझे सामने वाला बोलता है मैं क्रिश्चियन हूं। ठीक है, जब आप क्रिश्चियन हो, आप अपने जीसस को ही भगवान समझकर पूजा कर लीजिए। लगातार चर्च जाइए, कैंडल जलाइए। उसके लिए गुड फ्राइडे का इंतजार मत कीजिए, उसके लिए संडे का इंतजार मत कीजिए। आपको मैं बता दूं, कलयुग के दो देवताओं की पूजा जो लोग कर लेंगे उनके जीवन में वैसे भी कभी उनके जेवर गिरवी नहीं रखे जाते, और इस साल के राजा हैं वो। पानी पीना जरूरी है, क्योंकि कुछ बातें बोलकर अगर पानी पी लिया जाए, और काम करते रहना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, बहुत ही बढ़िया रहता है। कलयुग के दो ही देवता हैं जो सबसे बड़े देवता हैं। सबसे पहले शनिदेव, दूसरे हरि विष्णु। जिन भी लोगों ने इनकी पूजा कर ली, उनके जेवर क्या, मकान क्या, घर क्या, कुछ भी चीज गिरवी रखी है तो आपको वो वापस मिल जाएगी। अब मैं लोगों से कहती हूँ बेटा पूजा कैसे करते हो, तो लोग मुझे कहते हैं हम उठते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, घी का दिया जला देते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ के चले जाते हैं। ये पूजा नहीं होती, ये तो हमारे संस्कार हैं। रात को सोने से पहले मेरी माँ रोज मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने को कहती थी। मैं हनुमान चालीसा पूरी पढ़ती भी नहीं थी और आधी में ही सो जाती थी। लेकिन वो क्या, अब ये क्या पूजा है कि मैं बिस्तर पे बैठ के हनुमान चालीसा मेरी माँ मुझे पढ़ा देती थी। यही आदत उन्होंने मुझे हॉस्टल में डाली। जब मैं हॉस्टल चली गई तो मैं वनस्थली विद्यापीठ में भी सोने से पहले 3 बार गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा बोलना शुरू करती थी। बोलते 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 सो जाती थी, क्योंकि जल्दी उठना होता था वहां भी 3 बजे। और मुझे सच में जल्दी उठने की आदत अगर कहीं से पड़ी है, ये संस्कार मिले हैं, तो दैट इज फ्रॉम वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान। बहुत सारी लड़कियां आती हैं और वो बोलती हैं कि हम भी वनस्थली के पढ़े हुए हैं और आप भी वहीं की पढ़ी हुई हैं। मैं अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के अंदर 80% जो अपना मानती हूँ सक्सेस रेट, वो वनस्थली विद्यापीठ के लिए। इसके लिए वनस्थली विद्यापीठ थैंक यू सो मच। आपकी भी बेटियां हैं तो आप उन्हें वनस्थली में ज़रूर पढ़ाएं, और वहाँ की टीचर्स, वहाँ का स्टाफ, वहाँ की वार्डन्स और वहाँ की दाल चावल ओए होए
वहाँ की मंडे नाइट, आई हैव नो वर्ड्स। जो लोग वनस्त्री के हैं ये तो मंडे नाइट का हिसाब सिर्फ वही जान सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंडे नाइट। महीने में एक बार अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है आपको, अपने जेवरों को गिरवी रखने से छुड़ाने के लिए। और ये कथा खुद करने की कोशिश ना करें, प्लीज पंडित को बुलाकर करें, क्योंकि पंडित विष्णु का रूप होता है। जब वो आएंगे तो आपके घर में खीर पूरी हलवा खाकर जाएंगे, और जब विष्णु ही खीर पूरी हलवा खाएंगे ब्राह्मण के रूप में, उस घर में लक्ष्मी ना आए, ये मैं मान ही नहीं सकती। आपको हर शनिवार शनि मंदिर जरूर जाना है। शनि देव पर आपको शम्मी के पौधे की पत्तियां जरूर चढ़ानी है, पर कर्म हर रोज करना है, अपना काम सब कुछ करना है। आप ये सोचो डॉक्टर वायराकी ने कह दिया शनि की पूजा कर लो, मैं रोज ही करता रहता हूँ। विष्णु जी की पूजा कर लो, मैं विष्णु सहस्त्रनाम करने लगता हूँ। मैं ऑफिस ना जाऊँ, मैं कॉलेज ना जाऊँ, मैं स्कूल ना करूँ, मैं जेवर छुड़ाने के लिए पैसे कमाने की कोशिश ना करूँ। तो भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा तो टैगलाइन है बिलीव इन कर्मा। अगर कर्म करोगे तो भगवान उसी कर्मों में तुम्हारे को इन उपायों के साथ चमत्कार दिखा देगा, इंक्रीमेंट दे देगा, प्रमोशन दे देगा, कोई ऐसा दोस्त दे देगा। याद है ना मेरी प्रदोष की वो वीडियो जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मेरी एक फ्रेंड के ऊपर 30 लाख का कर्जा था, उसे गुरुद्वारे में जो है एक लड़की उसकी बचपन की फ्रेंड मिली और उसने उसका 2 मिनट में कर्जा उतार दिया। रब जाने किस रूप में मूर्ति बनकर कब आ जाता है, कब किसका कौन सा खेल रचा देता है, कब किसका कैसा काम बना देता है। आपको बस उपाय करने हैं, घड़ी वाला उपाय जरूर करना है। और मैंने घड़ी वाले उपाय की वीडियो शूट करके दोबारा यूट्यूब पर डाला है। अगर आपको मेरा घड़ी वाला उपाय नहीं मिल रहा तो मेरी ये वीडियो मेरी असिस्टेंट से मांगे जो इस यूट्यूब परिवार में नए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे एक प्लेन पेपर पर अपने विश लिखनी है। मेरा जेवर मुथुर से छूट गया, मैंने नया जेवर खरीद लिया, मेरे पति का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा अपना घर बन गया। उसके बाद इसे दीवार पर यूं चिपका देना है। चिपकाने के बाद यहाँ कील लगानी है और उसके ऊपर घड़ी लगा देनी है। बस इतना सा काम करना है और घड़ी खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, गिर के नीचे खराब हो जाएगी, रुक जाएगी। जितनी बार घड़ी बदलनी पड़े बदलो। इसका मतलब उस काम को, उस चीज को होने में अभी समय लगेगा, लेकिन आप निश्चित ही रूप से देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आपके जितने भी जेवर गिरवी रखे हैं उनकी अगर आपके पास फोटो है, उसकी फोटो का प्रिंट आउट निकाल कर उसे अपने घर की लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पण कर दो फोटो को, और कहो भगवान मेरा ये एक जेवर घर आ चुका है। अपने आप माता लक्ष्मी को रोज अपने जेवरों की फोटो दिखाओ, आपका जेवर घर वो खुद लेकर आएंगी। और आप अगर उन जेवरों की फोटो खींचकर उनको घड़ी के पीछे लगा देते हैं और उसके नीचे अपनी विश लिख देते हैं, सिर्फ ये जेवरों की विश लिख सकते हैं कि जेवरों की फोटो है, मेरा ये जेवर घर आ चुका है, और उसे दीवार पर लगाकर उसके ऊपर घड़ी लगा दो। आप देखेंगे 6 महीने में जेवर घर आ जाएगा। और याद रखिए अगर घड़ी टूट जाए तो नई लाकर रखिए, अगर घड़ी खराब हो रही है तो उसके सेल बदल दीजिए, घड़ी रुक गई है उसे चला दीजिए, और घड़ी पर रोज अगरबत्ती दिखाइए। शुक्रवार के व्रत रखिए, श्री यंत्र की पूजा कीजिए, और आप क्रिस्टल की माला पर श्री सूक्त का लक्ष्मी जी का पाठ कीजिए। खीर बनाकर उसके अंदर मिश्री डालकर लक्ष्मी जी को हर शुक्रवार वाले दिन भोग लगाइए, और आप जो खीर भोग लगा रहे हैं पूरे परिवार के साथ स्वयं भी खाइए। आपके घर में बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखिए। आपके घर में आ रहे मेहमानों का धन्यवाद कीजिए, अपने घर में आ रहे मेहमानों का मान सम्मान सत्कार कीजिए, बिना खिलाए पिलाए सेवा करें उन्हें ना भेजें, भगवान का धन्यवाद करें। आपको माँ दुर्गा को जेवर भेंट स्वरूप देने हैं। मैं नहीं कह रही असली, नकली जेवर हर रोज बाजार से लेकर आओ, तुम उसे नकली पहनाते जाओ मंदिर में, वो तुम्हें असली पहनाती जाएगी। रोज 16 श्रृंगार कर कर अच्छे से तैयार हो, डिप्रेस मत रहो। आपको किसी और के कपड़े नहीं पहनने, किसी और को अपने कपड़े पहनने को नहीं देने, और आपको स्वर्ण आकर्षण देवता की पूजा करनी है। स्वर्ण आकर्षण देवता की वीडियो भी मैं गूगल पे डाल चुकी हूँ। आप मेरे यूट्यूब पर जाकर डॉक्टर वायराकी स्वर्ण आकर्षण देवता की वीडियो को डाउनलोड कीजिए और उस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपके गिरवी रखे हुए जेवर जादुई रूप से घर आएंगे, और आपको विष्णु जी की कसम है जिस जिसके जेवर घर वापस आते जाए उतने लोग कमेंट कर कर और मुझे अपने जेवरों की फोटो खींच कर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजते रहें कि मैम ये जेवर हमारा गिरवी रखा था, हमारा आ गया। और यूट्यूब पर भी ये बात जरूर बताएं, क्योंकि आपका मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि मैं मुफ्त की जानकारी देने 365 दिन आ जाती हूँ। लेकिन जब आप खुद एक दूसरे को ये बात बताएंगे तो इंसान मोटिवेट होता है कि अरे इसका काम हो गया, इसने क्या क्या किया, इसके उपायों से मैम की वीडियो देखकर इसका भला हुआ है, मेरा भी जरूर होगा। तब सामने वाला इनिशिएटिव लेता है और काम करता है और उपायों को करता है, और निश्चित ही रूप से उसके 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट होते हैं, ऐसा मैं मानती हूं। आप क्या मानते हैं ये मुझे आप बताएंगे। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले 2 सहेलियां आई,
और देखिए मेरे पास ना कई बार एक बार एक लड़का एक लड़की आते हैं, कई बार दो सहेलियाँ आती हैं, कई बार दो बहनें आ जाती हैं, बट मैं वहाँ करेक्टर्स बदल देती हूँ क्योंकि एग्जैक्टली उनके रिश्तेदार भी इस वीडियोस को देख रहे होते हैं, तो उसको छोड़कर बाकी सब बात सच होती है। उसे समझिए, इससे आपको जीवन का एक एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आपको ये लगता है कि डॉक्टर वाई राखी से अपॉइंटमेंट लेना बेकार है, अगर हम डॉक्टर वाई राखी से अपॉइंटमेंट लेंगे तो वो हमारी बातें सबके सामने बोल देंगी, तो आप बिल्कुल गलत फहमी में हैं। मैं उन्हीं लोगों के बारे में डिस्कस करती हूँ जो लोग मुझसे ये रिक्वेस्ट करके जाते हैं, मैम ये बात आप बताना। और जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले जेल में किसी का एक बच्चा था, उनकी बात डिस्कस करी, तो उनकी मदर बोलकर गई थी, आप ये बात बताओ कि बच्चे कभी भी एक लड़की के साथ 6-6 7-7 लड़के किसी फार्म हाउस में ना जाएं। मैं तो कह रही हूँ एक सिंगल लड़की के साथ भी एक सिंगल लड़के को नहीं जाना चाहिए। जिंदगी खराब करने का कोई फायदा नहीं है। शादी कर लो और घर में बैठ के मम्मी पापा के सामने बात कर लो। घर में जाओ तो ऐसी जगह जाओ जहाँ चारों तरफ कैमरे हों, अपनी सिक्योरिटी लेकर जाओ। आप किसी भी चक्रों में और फंडों में मत फंसो। हर बात मर्द ही गलत नहीं होता, ठीक है। तो वो मेरे पास आई, दोनों सहेलियां थी। तो एक सहेली बोली ये बहुत उदास है, परेशान है, इसके घर से इसके 50 लाख के जेवर चोरी हो गए हैं। तो मैंने बोला एक बात बताओ, 50 लाख के जेवर घर में रखता कौन है? और मैंने तो ये शुरू में ही साल के बता दिया था कि शनि के इस साल में चोरियां बहुत होंगी, ज्वालामुखी फटेगा, इस साल में कोई खजाना मिल सकता है, मंदिर से चोरी हो सकती है, बड़ा कोई मंदिर के अंदर कोई बड़ा व्यक्ति कोई बड़ा खजाना छोड़कर जा सकता है, मंदिर में कोई बड़ी चीज अर्पण कर सकता है, मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में, दरगाह में, मतलब खुदा के घर, अल्लाह के घर, भगवान के घर एक ही बात है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सुर्खियों में ज़रूर रहेंगी। तो तुमने घर में क्यों रखा? कह रही ये मेरी गलती थी। और कह रही उस दिन जो है मेरे मन में भी आ रहा था कि मैं घर जाऊँ एक बार, क्योंकि मैं अलग रहती हूँ, मेरे सास ससुर अलग रहते हैं और जेवर सारे सास ससुर के पास थे। अब मैं क्या करूँ राखी जी? जब कार्ड्स निकाले गए, वो मुझसे टैरो करा रही थी, तो कार्डों में ये निकल कर आया कि चोरी उसके घर के ही किसी व्यक्ति ने की है, लेकिन वो शायद अपनी सहेली के साथ थी तो उसने कुछ बोला नहीं। लेकिन बाद में जाकर वो मुझे बोलती हैं कि मुझे अपनी नंद के ऊपर शक है, सहेली के सामने तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो मैंने कहा मैं आपके लिए क्या मदद कर सकती हूँ? उस टाइम आप होती, कार्ड छूती, कंसर्न करती, उनका नाम लेती, मुझे तस्वीर दिखाती, तो मैं आपकी कोई मदद भी कर सकती थी। अब आप मेरे पास से जा चुके हो, दोबारा आइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, देन आई कैन हेल्प यू। और अगर आपकी पर्सनल बातें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं तो जब भी एस्ट्रोलॉजर के पास आए, भीड़ भड़ाके में ना आए, दोस्तों को लेकर ना आए। अगर पर्सनल जानकारी चाहिए और दोस्तों से कुछ छुपाना पड़ेगा तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप फिर आए भी अकेले, किसी के साथ लेकर ना आए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को सच बताना जरूरी है। बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, पहले झूठ बोल देते हैं, फिर सच का सामना उन्हें घर जाकर याद आता है कि मैं नहीं बोल सकती थी। एस्ट्रोलॉजर भी उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकता, अपनी गद्दी पे वो बैठा होता है, वो आपकी जो है कुंडली देख रहा होता है, जितना सच वो आपको उस टाइम पे बताएगा एक्चुअली वो बाद में नहीं बता सकता। तो अपनी इस नेचर को बदलिए। कुंडली की बात है, आप लाइव में जुड़ती हूँ तो आप पूछना शुरू कर देते हैं मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है। अपनी डेट ऑफ बर्थ कभी भी लाइव में मत लिखा करिए। मैं अकेली थोड़ी देख रही हूँ, दुनिया उसे देख रही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ उठाकर उसके कई तरह से यूज लोग कर सकते हैं, मत करा करिए ऐसा। अपनी, अगर आपको इससे तो बेहतर है कि आप ये कहो कि मुझे कुछ पूछना ही नहीं, मेरी जनरल प्रॉब्लम ये है, मुझे बता दीजिए, लेकिन दुनिया को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते मत फिरिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिएगा खास ख्याल। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। एक ही बात आपसे कहूंगी, भगवान कसम, दिल से चाहोगे तो 2022 में जेवर छूट जाएंगे और नए जेवर भी बन जाएंगे। बस इतनी सी कोशिश कर लो। जय माता दी।